कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं जी, मैं ज़िंदा हूँ। लोग कान लगा लगा कर सुन रहे हैं कि आवाज़ें आ रही हैं जी। यहाँ पर हैं कि हमारी वालदा रोज़ हमारे ख्वाब में आ रही हैं कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ पर न्योले और सांप वगैरह हैं। थोड़ी देर में उसका कफन हिलने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज से कुछ रोज़ पहले सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी होंगी कि उसमें ज़िक्र किया जा रहा है कि कब्र से आवाज़ आ रही है और उस कब्र कुशाई की जाए। लोगों ने इसरार किया, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया कि आखिर कब्र को क्यों नहीं खोला जा रहा, वो शख्स अंदर ज़िंदा हो सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। मेरे साथ जो है एडमंड बशीर साहब मौजूद हैं। लाहौर का सबसे बड़ा कब्रस्तान है, इसके ये इंचार्ज हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब्र कुशाई का असल तरीक़ा कार क्या है और इनसे चंद वाक़यात जो है 15 साल से ये इस कब्रस्तान से जुड़े हुए हैं, वो वाक़यात भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको वो कब्र कुशाई से मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात पहुँचाएँगे जी। ऐसे था कि एक बच्चा था, वो तकरीबन 5 साल का था, वो फौत हो गया था। तो उसकी कब्र वगैरह बना दी गई। अभी दफन नहीं किया था, नमाज जनाजा भी कर लिया, सब कुछ करके जब उसको इसको कब्र में लहद में उतार दिया है। छोटा बच्चा था, कफन नहीं पहनाया था, 5 साल का बच्चा था। तो थोड़ी देर में उसका कफन हिलने लगा पाँव की तरफ से। उसने कहा कोई न्योला घुस गया यार, देखो इसकी कफन में कौन घुस गया है। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा यार देखो, उसने गौर से देखा तो उसका जुम्बस ज़्यादा होनी शुरू हो गई, पैरों की ज़्यादा हो गई। उसका बाप जो सा था वो फ़ौरन कब्र में नहीं उतरा है। छोटी सी कब्र थी बच्चे की। तो उसने कफन जब उतारा तो बच्चा उसको तरफ देख रहा था, आँखें खोल कर देख रहा था। अभी उसको दफन नहीं किया था, यानी कि लिटाया था अभी। तो उसने फ़ौरन उसको उठाया, सीने से लगाया और वो भागता हुआ अस्पताल ले गया और वहाँ जाकर उसको ड्रिप शिप लगाई। वो स्टेबल हो गया बच्चा, वो अभी तक हयात है, अभी तक ज़िंदा है अभी तक। ऐसे ही एक केस था मेरे पास। यहाँ पर है कि हमारी वालदा रोज़ हमारे ख्वाब में आ रही हैं, मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। तो वो 3 भाई थे, उनके वालिद भी आ गए। मैंने उनको जो बताया तरीक़ेकार, मैंने कहा जी आप पहले वहाँ चले जाएँ। वो फिर अदालत में गए, अदालत वकील किया, वहाँ से वो ऑर्डर ले आए मुतलका पुलिस को बुलाकर। तो मैंने कहा सिर्फ आपको सिर्फ दिखाना है जो मुझे ऑर्डर मिला है कोर्ट की तरफ से, सिर्फ दिखाना है। उस हमने आपको कोई उसको करीब नहीं जाने देना, ना उसको निकालने देना है आपको। तो वो आए, सब कुछ मैंने सब कुछ तैयार करके मैंने गोरकन को बुलाकर मैंने कहा आप इसको मट्टी हटाएं, इसकी कब्र की मट्टी हटाई। मट्टी हटाकर तो एक स्लैब हटाई। उनको तकरीबन को 1.5 या 2 माह हुए थे अभी फौत हुए, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। और वो रोज़ हम मेरे पास आ रहे थे और घर में शोर डाला हुआ था कि हमारी माँ ज़िंदा है, वो जी शोर डाल रही है। तो वो स्लैब उठाकर दिखाया तो अल्लाह का मौज़ा ये है कि उस बॉडी को कुछ नहीं हुआ था, वो ऐसी सोई हुई थी। क्योंकि इंसान जो सा है ना, जब सोता है ना तो ये आर्जी मौत होती है, और जब मरता है तो लंबी नींद हो जाती है। तो वो लंबी नींद सोई हुई थी। मैंने कहा देख लें आपकी वालदा उस किस हालत में है, अब आप आवाज़ भी दे लें उसको। तो ये मैंने 5 मिनट उनको दिखाया। दिखाने के बाद मैंने कहा मुतमईन है। तो पूरे चारों भाइयों को, उनके वालिद को, और किसी को आगे नहीं आने दिया क्योंकि औरत का मामला था। तो बाकी हमने उसको फिर पीछे सबको करके फ़ौरन मैंने स्लैब बंद की, मट्टी डाली, उसको उसी वक्त लिपाई करवा दी। उसके बाद मैंने उनको ऑर्डर कह दिया, मैंने कहा दोबारा खोलने की ज़रूरत ना करना, नहीं तो आप पर FIR दर्ज हो जाएगी। ये तो आप कोर्ट ऑर्डर लाए तो मैंने इसे खुलवा दी है, तो दोबारा आपने खुद खोलने की कोशिश की तो समझो आप जुर्म करेंगे। लोगों को एजुकेट कीजिए कि कब्र कुशाई कैसे की जाती है और आपने अब तक जो है वो कितनी कब्र कुशाइयाँ अब तक देखी हैं? 15 साल से आप इस कब्रिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कब्र कुशाई तो जो बेशुमार देखी हैं, ख़ासकर जो अननोन पर्सन आ जाते थे, कोई कत्ल होकर आ गया, कोई एक्सीडेंट से आ गया, अननोन आ जाते थे। जब उनके वारसाने मिल जाते थे वो फिर मेरे पास आते थे कि हमने अपनी कब्र कुशाई को देखनी है, या किसी का DNA टेस्ट आ गया, या कोई कत्ल हो गया उसकी FIR दर्ज है, उसको दोबारा पोस्टमार्टम करना है, तो उसके लिए कब्र कुशाई फिर इजाज़त लेनी पड़ती है। ये ऐसे नहीं है कि आप गवर्नमेंट के पास आ गए हैं कब्र कुशाई कर दो जी, खोल दो इसको, ऐसे नहीं है। ये आपने सीधा पहले जाना है मजिस्ट्रेट के पास, कचहरी में, वहाँ से आपने बाकायदा दरख्वास्त देकर उससे परमिशन लेनी है। वो फिर एक रिटन में लिखेगा, एक ऑर्डर देगा। फिर मुतलका पुलिस जो मुतलका थाना लगता है
उसको इन्फॉर्म करना है। फिर पुलिस वो मौके पर मौजूद होगी, हम भी मौजूद होंगे, वारसाने मौजूद होंगे, उनकी मौजूदगी में ही कब्र को कुशाई की जाएगी, कब्र खोली जाएगी, जिस कॉज के लिए भी हो। जैसे कोई किसी का डीएनए टेस्ट है, किसी का पोस्टमार्टम है, या वैसी को उसको देखना चाहता है। जैसे आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत है कि जी कब्र से, मैंने खुद देखा था सोशल मीडिया पर कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं जी, मैं ज़िंदा हूँ, लोग कान लगा लगा कर उसको सुन रहे हैं कि आवाज़ें आ रही हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो आदमी एक दफ़ा मर गया है वो मर गया है। अब आप देखें कब्र के अंदर ज़िंदा बंदे को दफन कर दें, आप ज़िंदा बंदे को दफन करके स्लैब पे रख दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें और उसको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दें ज़िंदा बंदे को, तो वो उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रहेगा, उसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो उसी वक्त मर जाएगा। ये वैसी खाम ख्याली है लोगों की कि वो ज़िंदा है। बशीर साहब 15 साल इस जगह पे गुजारे हैं आपने, तो कभी जो है खौफ या कोई इस तरह की अलामत कभी ऐसा नहीं कभी हुआ, या कभी कोई इस तरह की कैफियत आ रही है? ये कब्रिस्तान में खौफ की बात ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जी खौफ और बड़ा जो है ना, इस चीज़ को वो सोचा जाता है। हाँ, सोचते हैं, लोग करते हैं। जैसे कोरोना के दिनों में तो लोग, उनके बेटे, उनके दूसरे लवाहिकीन उनके करीब नहीं जा रहे थे और यानी कि नमाज जनाजा पढ़ कर तो पीछे हट रहे थे वो। तो वो डर रहे थे कि कहीं ये डिजीज़ हमें ना लग जाए। बट सेफ्टी प्रिकॉशन करना चाहिए वो, मगर इतना भी नहीं है कि अपने लवाहिकीन की आप नमाज जनाजा भी ना पढ़ें और वो दूर दूर भागें और निराने के लिए भी पास ना जाएं। ठीक है, ये ऐसे कई वाक़ये हमारे पास हुए हैं। तो हमारे गोरकों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस हालत में भी हैं उनको दफन किया, और ना किसी को कोरोना हुआ, ना कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से। अच्छा, आखिर में आपने इस कब्रिस्तान में बहुत कुछ देखा होगा, बड़े कुछ जानवर मुख्तलिफ किस्म के, कभी कुछ जानवर दिखने को आए, मिले या कभी? नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्योले और सांप वगैरह हैं यहाँ पर। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इन्होंने कब्र कुशाई से मुतल्लिक हमें मालूमात दी, और इसके साथ साथ हम इस पैगाम से अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि सब ने इधर ही आना है, और जिनके प्यारे, जिनके चाहने वाले पहले आ चुके हैं इस कब्रिस्तान में, या किसी भी कब्रिस्तान में आ चुके हैं, तो उनकी जो है वो खैर ख़बर ज़रूर लिया कीजिए, क्योंकि आपने भी इधर आना है। और अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।